का एक बहुत सुंदर महल था। उस महल में बहुत सी जलपरियां रहती थी। उनके बीच एंजेलिना और मोनिका नाम की दो जलपरियां भी थी। एंजेलिना बहुत ही सुंदर, नेक और परोपकारी थी और मोनिका लालची और ईर्ष्यालु स्वभाव की जलपरी थी। जलपरी लोक में एंजेलिना को बहुत सम्मान मिलता था। उसकी प्रसिद्धि से मोनिका बहुत जलती थी। रानी जलपरी ने एंजेलिना को कुछ सुंदर गहने, श्रृंगार का सामान और रंग बिरंगी सुंदर वस्त्र दिए थे। मोनिका ने उन्हें जैसे ही देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। एंजेलिना, ये कपड़े और गहने मुझे बहुत अच्छे लगे, मुझे दे दो ना। तुम्हारे पास तो बहुत अच्छे कपड़े और गहने हैं। ठीक है, ले लेना। तुम बहुत अच्छी हो। एक दिन एंजेलिना और मोनिका दोनों पानी के अंदर गोता लगा रही थी और उन्होंने देखा कि सागर में भयानक तूफान आया। उस तूफान में एक जहाज फंस गया था। जहाज के सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जीवन रक्षक जैकेट पहनकर पानी में कूद रहे थे। एक अकेला सुंदर नौजवान जहाज पर ही खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसके पास कोई भी जीवन रक्षक जैकेट नहीं था। कुछ ही क्षणों में जहाज डूबने लगा। तब वह पानी में कूद गया। एंजेलिना ये सब देख रही थी। वो बहुत ही तेजी से उस नौजवान को बचाने के लिए आगे बढ़ गई। मैं आ रही हूँ। पलक झपकते ही वो उस नौजवान के पास पहुंच गई और उसने बचा लिया और किनारे पर ले गई। उसने उसका पेट दबाया और मुंह से पानी बाहर आया। उस नौजवान ने आंखें खोली। आप ठीक तो हो? हाँ, आपकी कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उस उपकार का कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगा? इसमें उपकार की कोई बात नहीं है। ये मेरा फर्ज है, धर्म है। हाँ, एक बात पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? आप चाहते तो बहुत पहले ही जीवन रक्षक जैकेट पहनकर पानी में कूद सकते थे। हाँ, बताइए आपने ऐसा क्यों किया? मैं किसी और की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। मेरे साथ जितने भी लोग थे, सभी का अपना परिवार है और मैं ठहरा अनाथ। मेरे आगे और पीछे कोई रोने वाला नहीं है। इस बात से एंजेलिना की आंखें भर आई। वो एकटक सुंदर नौजवान को देखते रह गई। नौजवान का भी यही हाल था। मोनिका को जलन हो रही थी। आज अगर हम न होते तो न जाने क्या होता। चलो एंजेलिना, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। एंजेलिना रुक गई और उसने अपना और मोनिका का परिचय दिया। मैं एंजेलिना और ये मोनिका है। हमारी दुनिया यही सागर है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हर्षवर्धन है। मेरा घर इसी सागर के किनारे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अब तो हमारी मुलाकात होती ही रहेगी। हर्षवर्धन एंजेलिना की तरफ देख रहा था। वे भी मुस्कुराने लगी थी। मोनिका को गुस्सा आ रहा था। उसके बाद दोनों जलपरियां हर्षवर्धन से विदा लेकर सागर की तरफ रवाना हो गई। वे सागर में तैरती जा रही थी और हर्षवर्धन अपना हाथ उठाकर एंजेलिना को देख रहा था। दूसरे दिन लालची मोनिका ने एंजेलिना को अपनी मीठी बातों में ले लिया। एंजेलिना, मैं जानती हूँ कि हर्षवर्धन तुम्हें बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें मदद करना चाहती हूँ। मैं उसे मिलूंगी और उसके दिल का हाल भी जान लूंगी। अच्छी बात है, तुम उससे जरूर मिलो। मोनिका सागर के किनारे की ओर चल पड़ी। वहाँ हर्षवर्धन बैठा हुआ था। उसकी नजरें एंजेलिना का इंतजार कर रही थी। फिर भी मोनिका को देखकर वो आशान्वित हो गया। हर्षवर्धन, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कैसी है? एंजेलिना कहाँ है? एंजेलिना से मैंने कहा था कि वो मेरे साथ चले, लेकिन वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? दरअसल बात ये है कि वो किसी और इंसान से प्रेम करती है।
इसीलिए आप उसका ख्याल दिल से निकाल दो। हर्षवर्धन को बहुत दुख हुआ। वो कुछ भी नहीं बोल पाया, लेकिन उसे ये यकीन नहीं हो रहा था। आप निराश ना हो। आप सुंदर है, नौजवान है और आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं। कोई भी लड़की आपसे प्यार कर सकती है। आप बहुत अच्छे हैं। हर्षवर्धन का दिल बहुत दुखी था। वो उठा और पीछे मुड़कर चलने लगा। मोनिका का जादू उस पर नहीं चल सका। वो भी महल में लौट आई। मोनिका, जल्दी बताओ, क्या तुम्हारी मुलाकात हर्षवर्धन से हुई? हाँ, मेरी मुलाकात उनसे हुई। क्या क्या कहा उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? मेरे बारे में पूछा? क्या बताओ एंजेलिना, वे तुमसे प्यार नहीं करते हैं। वे किसी और से प्यार करते हैं। तुम उनका ख्याल दिल से निकाल दो। इस बात से एंजेलिना बहुत ही दुखी हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखें भर आई और वो वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत गए। हर्षवर्धन और एंजेलिना दोनों ही अकेले और उदास रहने लगे थे। मोनिका के मन में हर्षवर्धन को पाने की लालच बढ़ती जा रही थी। हर्षवर्धन रोज सागर किनारे आता और उसकी आंखें एंजेलिना को ही तलाशती रहती थी। उसे एंजेलिना से एक बार सारी हकीकत जाननी थी। एक दिन हर्षवर्धन सागर किनारे उदास बैठा था। मोनिका उसके पास आ गई और पीछे पीछे एंजेलिना भी आ गई। एंजेलिना को देखते ही हर्षवर्धन की आंखों में चमक आ गई और उसका चेहरा खिल उठा। हर्षवर्धन जी, आप कैसे हो? किसी तरह जी रहा हूँ, अपने जख्मों को सी रहा हूँ। एक बात पूछूं, बताएंगे? पूछिए। वो कौन खुशनसीब है जिससे आप प्यार करते हैं? आप ही है, लेकिन आप तो... एंजेलिना ने तुरंत हर्षवर्धन का हाथ पकड़ लिया। मोनिका का चेहरा उतर चुका था। उसकी चाल नाकामयाब हो गई थी। हर्षवर्धन ने भी हकीकत जान ली और दोनों के जीवन में खुशियों की असीम बहार आ गई। दोनों सदा के लिए एक हो गए। मोनिका लालच और स्वार्थ के कारण अपनी ही नजर में गिर चुकी थी। सीख: लालच का अंत बुरा ही होता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशियां छीनने की कोशिश भी पाप है।